अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम है कि अल्लाह ताला अपने घर के दरवाज़े दोबारा हम पर खोल दिए। गुनाहों की और नाफरमानी की सज़ा का एक अरसा अब तकरीबन इस सिलसिले से ख़त्म होने को है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की हाज़िरी, उसके घर पे सजदा करने की तौफ़ीक़ मिलना हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। इसकी नाक़दरी ना की जाए, नाशुक्री ना की जाए, किसी भी तरह की बेएहतियाती और ज़रूरी तदाबीर में कोताही ना की जाए। इस सिलसिले में बाज़ हज़रात वो हैं जो बड़ी जुर्अत दिखाते हैं, बड़े तवक्कुल की बात करते हैं कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है। क्या डिस्टेंस मेंटेन करना, मुसाफ़ा क्यों मना है, मुसाफ़ा सुन्नत है, क्या सुन्नत से बीमारी फैलती है, मिल के खड़े होना ज़रूरी है। ये सब बातें अपनी जगह पर ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ पर एहतियात की बात की जाती है, एहतियात तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। एहतियात तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तवक्कुल करने वाला कोई शख्स आज तक दुनिया में ना आया न आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जंग में जाते थे तो ज़िरा पहनते थे, तलवार साथ लेके जाते थे, बीमारी के मौके पर इलाज दवा दारू फरमाते थे। बाज़ मरतबा अपनी जान की हिफाजत के लिए सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निगरानी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया, पहले अपनी सवारी बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। सवारी खुली छोड़ दिए, गाड़ी को चाबी नहीं लगाए, लॉक नहीं किया और अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के आए हैं, तो मार्केट में जो चोर घूम रहे हैं वो भी अल्लाह के भरोसे पे ही घूम रहे हैं। उनकी कोई सैलरी मुतय्यन नहीं है, उनकी कोई नौकरी मुतय्यन नहीं है कि सुबह निकले फ़ौरन वहाँ पर हमारे लिए गाड़ी रखी हुई होगी, उठा लें और ले जाके मार्केट में बेच के पैसा कमा लें। तो अपने सामान की हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत करना यह तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। मख़ज़न अखलाक़ में एक वाक़या लिखा है कि एक साहब बड़े बुज़ुर्ग आदमी बयान के लिए आए, लोग मोहब्बत में जौक़ दर जौक़ जमा होने लगे। एक बकरियां चराने वाले चरवाहे को भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों का बयान है, तो उसने जंगल में अपनी बकरियां छोड़कर ऐसे ही बग़ैर कोई इंतज़ाम किए उनकी हिफाजत का बयान में आके बैठ गया। दौरान गुफ्तगू ऐसा हुआ कि उन बुज़ुर्ग ने उस आदमी से पूछा, कोई जान पहचान थी, कोई ताल्लुक़ था, कि तुमने कैसे बकरियां छोड़ दी और कैसे वहाँ पर किसी का इंतज़ाम किए बग़ैर, कोई रखवाली का और कोई हिफाजत का कैसे आ गए। तो वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के आया हूँ। तो उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, जंगल में जो भेड़िए चल रहे हैं बकरियों पर हमला करने के लिए, वो भी अल्लाह के भरोसे पे ही चल रहे हैं। उनकी भी कोई रोज़ी मुतय्यन नहीं है कि फ़लाँ जगह पे गोश्त कटा हुआ मिलेगा, जाके उठा के ला लें। तो एहतियाती तदाबीर जो कही जाती हैं वो अपनी जान की हिफाजत के लिए कही जाती हैं। तो इस मौके पर मस्जिद की कमेटी की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर कही जा रही हैं उसका इस्तेमाल करना और उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना शरीयत का हिस्सा है और ज़रूरी है। पहली बात यह है कि अब तक मसाजिद में जो फ़र्ज़ नमाज और जुमा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी, अब वो इजाज़त ख़त्म है। हर शख्स फ़र्ज़ नमाज और जुमा की नमाज़ मस्जिद में अदा करने का अहतमाम करेगा। मस्जिद में जुमा और फ़र्ज़ अदा किए बग़ैर घर पे अब नमाज अदा कर लेना वाजिब छोड़ने का गुनाह लाजिम आएगा। और जुमा की नमाज तो घर पर किसी सूरत में अब अदा नहीं होगी। जिन हज़रात ने इजाज़त दी उनके पास भी अब अदा नहीं होगी। इस वास्ते फ़र्ज़ नमाज़ें और जुमा की नमाज़ें घर पर अदा करने के बजाय मस्जिद में अदा करने का अहतमाम किया जाए। दूसरी बात, मस्जिद की सफाई का, मस्जिद की सुथराई का ख़ास तौर से एहतमाम किया जाए। मस्जिद की कमेटी भी इसका ख्याल रखे और मस्जिद आने वाले मुसल्ली हज़रात भी खुशबू वाला पेनाइल और डेटाइल वग़ैरह इस्तेमाल करके मस्जिद के वज़ू ख़ाने और मस्जिद के पेशाब खाने वग़ैरह हर तरह की चीज़ें
अच्छी तरह पाक साफ़ रखने का एहतमाम करें। दूसरी बात, मसाजिद में कालीन वग़ैरह, चटाई वग़ैरह का इस्तेमाल करने से एहतियात किया जाए। या तो पत्थर पे नमाज अदा की जाए जहाँ पर कोई चादर, चटाई और कालीन वग़ैरह बिछी हुई ना हो। अगर बिछी हुई है तो उन सब को उठा दिया जाए, और अगर कालीन पर अदा करना ही हो तो उसे नमाज से पहले उस पर सैनिटाइज़र वग़ैरह इस्तेमाल किया जाए, उसे हर बार साफ़ करने की कोशिश की जाए। और बेहतर यह है कि अपना मुसल्ला ख़ुद साथ ला ले, अपना मुसल्ला साथ ला ले, उस पर नमाज अदा करे और फिर अपना मुसल्ला साथ ले जाए। मस्जिद आने से पहले मास्क लगा के आने का एहतमाम करे। हुकूमत की तरफ से ये आर्डर और हुक्म है तो आदमी इस पर अमल करना ज़रूरी है। बीमारी आने से पहले जितनी चाहे एहतियात कर लें, बीमारी आने के बाद अब इलाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है, अब राज़ी रहना पड़ता है, चाहे मौत हो चाहे फिर अल्लाह की तरफ से सेहत का फ़ैसला हो। और मस्जिद में आम तौर से जो टोपियाँ रखी हुई रहती हैं बवक़्ते ज़रूरत मुसल्लियों के इस्तेमाल करने के लिए, उन टोपियों के इस्तेमाल करने से एहतियात करे, अपनी टोपी ख़ुद साथ लेके आए। वज़ू के बाद मस्जिद में पहुँचने के लिए हाथ पैर और चेहरा वगैरह साफ़ करने के लिए कोई रुमाल वगैरह रखा हुआ हो तो उसका भी इस्तेमाल ना करे। और मस्जिद की कमेटी भी साफ़ सफाई में इसका ख्याल रखे कि अब मस्जिद में ना कोई टोपी रखी जाए, ना मस्जिद में कोई रुमाल वगैरह रखा जाए। इस तरह आने वाले मुसल्लियों के लिए इस्तेमाल की कोई चीज़ मुश्तरका ना रखी जाए। मसाजिद में सैनिटाइज़र के इस्तेमाल का एहतमाम किया जाए, मस्जिद की कमेटी की तरफ से उसका इंतज़ाम हो, या आने वाले हर शख्स अपने पास कोई ऐसा इंतज़ाम कर ले, या वज़ू खाने पर उसका इंतज़ाम हो, या मस्जिद के गेट पर इसका इंतज़ाम किया जाए। बहरहाल इसका आदमी कोशिश करे हर आने वाला शख्स सैनिटाइज़र यूज़ करे। और ये सैनिटाइज़र में अल्कोहल मिला रहता है, बाज़ हज़रात को ख्याल होता है कि इसमें अल्कोहल है और ये हराम नाजायज़ है और इसे इस्तेमाल करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। गलत फहमी है। अल्कोहल जो रहता है वो दो तरह का है। आम तौर से जो इस तरह की दवाइयों में और खुशबू में, परफ्यूम वगैरह में जो अल्कोहल मिलाया जाता है वो हराम नहीं रहता है, वो दूसरी हलाल चीज़ों का रहता है, जिसे हम तफसील से किसी मौके से बयान करेंगे। अब इस वक्त यह है कि सैनिटाइज़र यूज़ करके नमाज़ पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है, उसकी बिल्कुल इजाज़त है। और एक अहम चीज़ ये भी है कि घर से आते हुए ही वज़ू करके आने का एहतमाम करे। मस्जिद के वज़ू खाने और वाशरूम वगैरह यूज़ न करे। मुश्तरका चीज़ें यूज़ करने से बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहता है। और जमात में जब खड़े हों तो सफ़ों के दरमियान में फ़ासला 3 फीट का या 6 फीट का, जैसे मस्जिद की कमेटी की तरफ से हुक्म हो या इंतज़ाम किया जाए, उसका लिहाज करते हुए सफ़ों में फ़ासला रख कर खड़े हों। हुक्म तो यही है आम दिनों में कि फ़ासले से ना खड़े हों, लेकिन जब बीमारी के और इस तरह के वायरस का अंदेशा हो तो इसका लिहाज रखे और इससे नमाज हो जाएगी, बिला कराहत नमाज हो जाएगी। जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन का भी फतवा है और हमारे इस शहर हैदराबाद जामिया निज़ामिया का भी फतवा है और दीगर अकाबिर की भी ये राय और फतवा है कि इस तरह सफ़ों में फ़ासले से खड़ा जा सकता है। अज़ान के फ़ौरी बाद 10-15 मिनट के फ़ासले से फ़ौरन जमात खड़ी कर दी जाए। ज़्यादा आधे घंटे, 40 मिनट, 20 मिनट का वक्त न दिया जाए और नमाज भी मुख्तसर करने की कोशिश की जाए। नमाज के फ़ौरी बाद सुन्नतें, नवाफिल वगैरह अपने घरों में पढ़ने का एहतमाम करें। तिलावत और दीगर इबादत भी घरों में करने का एहतमाम कर लें। नमाज के बाद या नमाज से पहले मस्जिद के गेट पर या मस्जिद की सफ़ों में हल्के लगाकर हुकूमत पर तबसरे या वायरस पर तबसरे या हालात पर तबसरे, किसी भी तरह की मीटिंगें या मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस तरह के गपशप करने से एहतियात किया जाए। किसी भी तरह का बहतान और इल्ज़ाम या मस्जिदों को बदनाम करने का मौका अपने हाथों से न दिया जाए। जुमा के मौके से भी इस बात का लिहाज रखें कि मुख्तसर बयान हो या बयान ना हो, खुतबा और नमाज पर इक्तफ़ा कर लिया जाए। और जो हज़रात बीमार हों या बीमार होने का एहतमाल हो, नज़ला, खांसी, बुखार का, उन्हें कुछ वायरस का अंदेशा हो, तो ऐसे हज़रात से दरख्वास्त है कि अपने घरों में नमाज अदा करने का एहतमाम कर लें। और ऐसे ही छोटे बच्चे और उम्र रसीदा लोगों को भी यही हुक्म है कि वह घरों में नमाज अदा करने का एहतमाम करें। मस्जिद में नमाज अदा करने के बजाय घर में नमाज अदा करने पर उनकी नमाज अदा हो जाएगी। 1-2 फ़र्द की वजह से पूरी मस्जिद को रेड जोन में ले जाने का ज़रिया ना बने और इसे अपने लिए कोई आर और शर्म की चीज़ भी ना समझा जाए। और
मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो अहकाम जारी किए जाते हैं उन अहकाम का भी पूरा लिहाज करने की कोशिश की जाए। अल्लाह से दुआ है कि इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को मस्जिद के आदाब की रियायत और उसकी अज़मत का लिहाज रखना आसान फ़रमाए।